गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लीनियर इक्वेशन, इसके पहले का लेक्चर जो पार्ट 1 पर है वो भी लीनियर इन इक्वेशन पर है। ये क्लास 10 की है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में यहाँ के पर ये पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है उसको सब आप लोग देख लेंगे। और बिना बात किए हुए आगे हम इस वीडियो को जो है वो बढ़ा रहे हैं। पार्ट 2 में लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो फार्मूले हैं 2-4 वो हम आपको बता देते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के पर प्रॉब्लम्स पे आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सारे बच्चे देखें कि जो रूलिंग्स हैं वो क्या हैं कि इफ़ ए लेस देन बी, अगर कोई दो रियल नंबर लिए जाएं और एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा हो, ए लेस देन बी, ये, और दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, देन अब आप देख लें, यहां पर ए लिखा हुआ है और यहां पर बी लिखा हुआ है, ये पहली रूलिंग है। और कोई तीसरा नंबर लिया जाए, ये दो हैं, तीसरा कोई नंबर सी लिया जाए, सी, और उसको इनइक्वालिटी की दोनों तरफ जोड़ा जाए, यानी देन न लिखिए बल्कि यहां पर लिखिए एंड यहां के पर सी ग्रेटर देन 0। देखिए, जब ग्रेटर देन 0 लिखा जाए, बात आप समझ लें, जब सी ग्रेटर देन 0 लिखा जाए तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर को हम पॉजिटिव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है। इफ ए लेस देन बी एंड सी यहाँ के पर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ के पर आ जाएगा, यहाँ के पर देन ए प्लस सी लेस देन यहाँ के पर बी प्लस सी आएगा। इस पॉजिटिव सी को हमने इधर जोड़ दिया तो ए प्लस सी हो गया, और इसमें हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जोड़ दिया तो बी प्लस यहाँ के ऊपर सी हो गया, और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सी यहाँ के ऊपर निगेटिव है, यानी सी यहाँ के ऊपर लेस देन 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर यह आ जाएगा कि ए माइनस सी और लेस देन यहाँ के ऊपर बी माइनस सी। इन दोनों रूलिंग से यहाँ पर रिजल्ट ये निकला कि कोई भी इनइक्वालिटी अगर दे रखी है तो किसी भी तीसरे नंबर को इसमें चाहे जोड़ा जाए और चाहे घटाया जाए, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंस ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि अगर लेस है तो लेस ही रहेगा, और अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा। ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि इफ ए लेस देन यहाँ के पर बी, देखिए वही चीज़ ले ली गई, ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, और सी जो है वो अगर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव सी से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ के पर आ जाएगा, देन यहाँ के पर आ जाएगा ए सी, और लेस देन यहाँ के पर आ जाएगा बी सी। इस पॉजिटिव सी से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गया, और इस पॉजिटिव सी से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बी सी हुआ, और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सी नेगेटिव है इसी तरीके से, और हमने यहाँ के पर ए सी किया और यहाँ के पर बी सी किया, तो बस यही इंपॉर्टेंट रूलिंग है कि किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता है। अगर लेस है तो यहाँ के ऊपर हो जाएगा ग्रेटर। क्लियर हो गई बात? ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर अगर लेस है तो लेस ही रहेगा, और अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी निगेटिव हो जाए और हम इस पर इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ए सी होगा और ये बी सी होगा। और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, और अगर यहाँ ग्रेटर होती तो लेस हो जाती। सेंस ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। और इसके बाद में यहाँ के पर तीसरा और यहाँ के पर लास्ट बात यह है कि ए लेस देन यहाँ के पर बी लिखा हुआ है। ए लेस देन बी का मतलब ए अपान 1 है और बी अपान 1 है, और अगर हम इसको पलट दें तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर 1 अपान ए, और ये आ जाएगा 1 अपान बी। अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जो नंबर दे रखे हैं इनको पलट दें तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा पलट जाएगी, यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगी। इन रूलिंग्स को आप लोग याद करिएगा कि अगर इनइक्वालिटी है तो जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से अगर नेगेटिव है तो फर्क पड़ेगा सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पर, और यहाँ पर भी अगर हम पलटेंगे तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। यहाँ तक हमने आपको बात पहुँचा दी। ये तो मैंने आपको पार्ट 2 में रूलिंग्स बता दी। अब इसके ऊपर यहाँ के ऊपर प्रॉब्लम्स देखिए। देखिए, इन्हीं रूलिंग्स को और पीछे के मामलात को हम लोग, ये देखिए यहाँ के पर ये हमारे पास में ये प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स ये देखिए ये प्रॉब्लम हो गई, और इसमें हम लोग यहाँ के पर क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर 1 कहता ये है पहला सवाल कि सॉल्व, देखिए यहाँ के पर क्या कह रहा है
यहाँ के ऊपर सॉल्व 5 माइनस यहाँ के ऊपर 3x, 5 माइनस 4x दे रखा है, इधर रखा 5 माइनस यहाँ के ऊपर 4x ग्रेटर देन 2 माइनस यहाँ के ऊपर ये 3x, और उसके बाद में उसने कहा है कि x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर w। देखिए पूरी प्रॉब्लम सुन ली, मैंने पूरी लिखी नहीं है, ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है 5 माइनस 4x और ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, और x जो है वो होल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, और इसके आगे की लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि लिस्ट ऑल्सो ग्राफ ऑल्सो द दिया हुआ है यहां के ऊपर, ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द, ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ या ऑन द रियल नंबर लाइन। ये इसके आगे की लैंग्वेज है कि ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन या ऑन द ग्राफ, यानी ग्राफ भी बनाना है। अब आप सारे बच्चे सुन लें, ये हल्की इनइक्वालिटी मैं 4-5 इस पार्ट में आपको लगवा दूंगा कि जिससे मामला जो है वो आपके हाथ में यहाँ के ऊपर रहें। देखिए अगर यहाँ के ऊपर 5 माइनस 4, देखिए सॉल्व करने के कई तरीके हैं, और जिस तरीके से आप इक्वल को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इन रूलिंग्स को दिमाग में आप रखेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 5 माइनस 2, 5 और 2 को इधर ले लिया, और ग्रेटर देन ये आ जाएगा 4x और माइनस के 3x और x को एक साथ ले लिया, तो 5 में से 2 गया 3, ग्रेटर देन 4 में से 3 गया यहाँ के ऊपर x। देखिए ये आ गया। अब मेरी बात को आप सुनिएगा, इनइक्वालिटी को किसी तरीके से भी लिखना समझ लेना चाहिए। जैसे लिखा हुआ 3 ग्रेटर देन x, यानी 3 बड़ा है और x छोटा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 3। इसमें हमेशा आप नोक देखिएगा, देखिए नोक किधर है, x पर है, तो पढ़ा जा रहा है 3 ग्रेटर देन x। यहां पर भी नोक देखिए x पर आ गया, यानी 3 ग्रेटर देन x, 3 बड़ा है x छोटा है, इसका मतलब x लेस देन 3। और ये जो ये चौड़ा पार्ट था ये 3 पर था, देखिए चौड़ा पार्ट 3 पर आ गया, और नोक जो है वो x पर थी, तो नोक x पर आ गई। अब जो मैंने अनबाउंडेड इंटरवल x लेस देन ए आपको पढ़ाया था उसको आपको जहन में रखना है, x लेस देन ए, x लेस देन 3। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये है बच्चों, a ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आ रहा है, देखिए हाँ देखिए यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ रही है, देखिए ये आ रही है, और उसके बाद में अब कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ हमने यहाँ के ऊपर ये 3 बना लिया, यहाँ के ऊपर 0 होगा, 1 होगा, 2, और मान लीजिए यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर 3 है। ये सॉल्यूशन नहीं है, आंसर नहीं है, सॉल्यूशन है आंसर नहीं है। आंसर कब होगा कि जब हम x लेस देन 3 यहाँ तक आएंगे, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें होल नंबर क्या है, क्योंकि उसने कहा है कि इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्यूशन निकालिए, और फिर देखिए कि उस सॉल्यूशन में x बिलोंग टू होल नंबर, यानी होल नंबर का सेट कितना बड़ा है। तो लेस देन 3 पर जब आप जाइएगा तो बच्चों यहाँ के पर ये 2 आएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ के पर ये 1 आएगा, क्या आएगा, यहाँ के पर 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, यहाँ के पर ये 0 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए हमने यहाँ के पर ये एरो खींच दिया, ये एरो बनता चला जा रहा है, सारे बच्चे देखेंगे ये एरो है, लेकिन इस पर हम लोगों ने क्या ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के पर भी एरो लगा दिया, यानी ये निशान माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये निशान प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास में यहाँ के पर होल नंबर है। बच्चों देखिए हमारा जो सॉल्यूशन आया है x लेस देन 3 आया है। लेस देन 3 का मतलब ये है कि सारे वो नंबर जो 3 से छोटे हैं, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ के पर देखिए ये 3 है, 3 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के पर ये हॉलो लिया। उसके बाद में जब हम लोग इधर बढ़ेंगे, क्योंकि नोक इधर जा रही है, सब नोक देखिएगा, नोक किधर जा रही है, इस तरफ नोक जा रही है, तो इस तरफ जब हम जाएंगे और 3 को नहीं लेंगे, जब हम 3 को नहीं लेंगे और इधर बढ़ेंगे, तो पहला जो होल नंबर होगा वो ये मिलेगा, दूसरा होल नंबर जो है वो यहाँ के पर हमारे पास में ये मिलेगा, और तीसरा होल नंबर हमारे पास ये मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर x होल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है और इस सॉल्यूशन में हम लोग देखें तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, 1 और कॉमा और यहाँ के पर 2। आप बात समझ लें, क्योंकि हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है,
हमें आंसर का ग्राफ बनाना है, और आंसर क्या है हमारे यहाँ, x लेस देन 3 पर होल नंबर। तो पहला होल नंबर, क्योंकि 3 को तो लेना नहीं है, अब 3 से जब हम लोग इधर आएंगे तो 2.9 होगा, 2.99 होगा, वो सब होल है नहीं। पहला होल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा होल नंबर, ये आंसर आ गया, और ये उसका ग्राफ हो गया। सारे बच्चे सुन लें, सिर्फ 0 पर सॉलिड डॉट होगी, ये गैप नहीं लिया जाएगा, फिर 1 पर सॉलिड डॉट होगी, फिर उसके बाद में फिर ये 2 पर सॉलिड डॉट होगी, ये जो बीच में यहाँ के पर ये यहाँ के पर गैप्स हैं ये नहीं लिए जाएंगे, और 2 के बाद तो ले ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने पहला सवाल आप लोगों को यहाँ के ऊपर लगाकर दिखाया। इसके बाद में बच्चों आप लोग यहाँ के ऊपर देखिए दूसरा, देखिए दूसरा, देखिए यहाँ के ऊपर दूसरा, यहाँ के ऊपर ये है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट। देखिए क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 माइनस 4 टाइम्स, यहां के ऊपर दे रखा है 4 टाइम्स यहां के ऊपर 2x माइनस 1 लेस देन 30। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है यहां के ऊपर हमारे पास में, यहां के ऊपर ये गिवन दैट है x इज आ पॉजिटिव इंटीजर, x इज आ यहां के ऊपर पॉजिटिव, और यहां के ऊपर ये इंटीजर, ये पूरा पढ़ लिएगा, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये इंटीजर लिखा हुआ है, x इज आ पॉजिटिव। फिर देखिए कंडीशन उसने कर दी है कि सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में जिसको आप आंसर कह रहे हैं उसमें से देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, यहां के बाद आ जाएगा 30 माइनस 8x, और माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, तो प्लस यहां के ऊपर 4 लेस देन यहां के ऊपर 30 आ गया। इसके बाद में आप लोग देख लें कि लेस देन हमारे पास में यहां के ऊपर ये 30 लिखा हुआ है। इसके बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ये देखिए 8x आएगा, और लेस देन यहाँ के ऊपर 30 माइनस 4, ये 30 भी उधर चला गया, 4 भी उधर चला गया। देखिए माइनस का ये 8x होगा, और ये कट गया, आ जाएगा माइनस के 4। देखिए जान के इस कैलकुलेशन को हमने इस तरीके से किया, बाकी हम 30 काट भी सकते थे, कि आपको हम ये बता दें कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस साइन लगा है तो माइनस को हम काट नहीं सकते। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ हो बच्चों, ये बात आपने दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर लिखा हुआ है कहीं पर -x बराबर -4, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के दोनों तरफ अगर माइनस है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और कैलकुलेशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी लगी हुई है, चाहे वो लेस हो चाहे ग्रेटर हो, और अगर दोनों तरफ माइनस साइन है, और अगर दोनों तरफ हो या एक तरफ हो, और हम उस माइनस साइन को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि -1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए माइनस का 8x रहेगा, -1 से ये करेंगे, और -4 रहेगा। जब हम किसी निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी है ये पलट जाएगी, और पलटने के बाद क्या होगा कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का 8x बन जाएगा, और -1 और -4 मल्टीप्लाई होकर यहाँ के ऊपर ये 4 आ जाएगा। देखिए सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट गई, ये बात आप समझ लें। एक तरफ माइनस हो और चाहे दोनों तरफ हो, माइनस को रिमूव करते वक्त हम लोग बहुत होशियारी बरतेंगे, और इसके बाद में x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 4/8, तो वैल्यू हो जाएगी x ग्रेटर देन यहाँ के बाद 1/2। इसके बाद में वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन 1/2 आया। आप सब बच्चे देखें कि हमने ये लाइन खींच दी, और ये लाइन खींचने के बाद ये एरो बना दिया और ये एरो बना दिया, 1/2 कहीं पर होगा, और मान लिया कि हम लोगों ने यहाँ के पर ये 1/2 यहाँ के पर ले लिया। आप देख लें, जब 1/2 हमने लिया तो नोक उधर है, किधर है नोक, प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ नोक है, देखिए ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ नोक है, आप देख लें ये सॉल्यूशन है, और इसके बाद में आंसर को हम लोग इसके ऊपर ग्राफ करेंगे।
अब उसने कहा है कि क्या लेना चाहिए, एक्स क्या लेंगे हम लोग यहाँ के पर पॉजिटिव इंटीजर। तो 1/2 के बाद आप देखें 1/2 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में यहाँ के पर ये 2 आएगा, 2 के बाद में क्या आएगा यहाँ के पर 3 आएगा, और इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ के ऊपर 0 आएगा, ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 0 0, इसके बाद में 1/2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे। अगला पॉजिटिव इंटीजर 4 मिलेगा, फिर उसके बाद 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, मिलता जाएगा। अब उसने कहा है कि सिर्फ इस सॉल्यूशन सेट से वो वैल्यू लेना है जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1/2 को तो हम लोग लेंगे नहीं, सामने की बात है ओपन इंटरवल है और ये इंटीजर भी नहीं है, तो ओपन होने की वजह से भी नहीं लेंगे और पॉजिटिव इंटीजर ना होने की वजह से भी नहीं लेंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर यहाँ के पर 1 मिलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ के पर ये 2 मिलेगा, फिर अगला यहाँ के पर ये 3 मिलेगा, और इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे और अगला जो है वो 4 मिलेगा। देखिए ये दिखा दिया हमने, और इसको यहाँ के पर ऐसे करके छोड़ दिएगा। ऐसे करके छोड़ने का मतलब ये है कि अगला इंटीजर भी लिया जाएगा, फिर उसके बाद में अगला भी लिया जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो ग्रेटर देन 1/2 पर पहला इंटीजर 1 होगा, फिर दूसरा इंटीजर 2 होगा, तीसरा इंटीजर 2 होगा, 3 होगा, और सिर्फ हम लोग इंटीजर पर ही सॉलिड डॉट लगाएंगे, इंटीजर्स के बीच के पार्ट को नहीं लेंगे हम लोग, और इस तरीके से हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे और ये कर देंगे। ये हुआ इसका सॉल्यूशन सेट, ये हुआ इसका आंसर। ये मैंने आपको इसीलिए पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिया था कि किसी भी आदमी को नंबर सिस्टम समझने में दिक्कत ना आए। ये दूसरा सवाल हुआ, और उसके बाद में ये छोटे सवाल अभी हमने यहाँ के ऊपर लिए हैं, 2-3 पार्ट में मैं आपको इसको पूरा जो है वो पढ़ा दूंगा और कोई दिक्कत इंशाअल्लाह नहीं आएगी। फिर देखें यहाँ के ऊपर, फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर अगली प्रॉब्लम है, इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर। देखिए सवाल अगला जो है यहाँ के ऊपर क्या है, कह रहा है कि इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्या है, x इज अ नेगेटिव इंटीजर, यहां तक बात आई। और उसके बाद में फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, यहां पर कह रहा है यहां के ऊपर फाइंड द सॉल्यूशन सेट, और यहां के ऊपर ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/3 प्लस 1/3। देखिए 2/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, और x + 1 ग्रेटर देन 0, क्या आ जाएगा यहाँ के पर x + 1 ग्रेटर देन यहाँ के पर 0। लेकिन पहले के सवालों में और इस सवाल में फ़र्क क्या है कि इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी हम आपको ग्राफ बनाकर दिखा देंगे, इसमें ग्राफ बनाना नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि सॉल्यूशन सेट से फिर हम लोगों को नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर 2/3 लिखा, फिर हम लोगों ने x/3 लिखा, प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0, 1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लिखा यहाँ के ऊपर x/3 ग्रेटर देन माइनस के 2/3 और माइनस के 1/3, ये दोनों चीज़ें उधर ले गए। फिर वैल्यू आ जाएगी x/3 ग्रेटर देन, और 3 LCL -2 और -1 आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी x अपान यहाँ के ऊपर 3 ग्रेटर देन -3/3, ये आ जाएगा x अपान यहाँ के ऊपर ये 3 ग्रेटर देन -1। आप देख रहे हैं ये आ गया -1। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि जब हम लोग यहाँ के ऊपर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर -3, इस 3 को क्रॉस कर दिया -3। अब उसने यहाँ के ऊपर कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन, सवाल में इतना ही पूछा गया है ये, लेकिन ग्राफ हम अपनी तरफ से बनाए दे रहे हैं कि अब उसने कहा है कि ये नहीं लेना है। इसके बाद में उसने कहा है कि सिर्फ x की वो वैल्यू ली जाएंगी कि जो इस इंटरवल पर नेगेटिव इंटीजर हों। अब गौर करिए हर आदमी कि हम लोगों ने देखिए ये रियल नंबर लाइन ली, और इस रियल नंबर लाइन को लेने के बाद में हम लोगों ने इधर भी एरो लगा दिया और इधर भी एरो लगा दिया, और हम लोगों ने यहाँ के पर ये -3 ले लिया, -3। अब हम लोग, ये एरो किधर जा रहा है, इस एरो का डायरेक्शन क्या है, ये इधर, तो हम लोग को इधर जाना है, और -3 को छूना नहीं, -3 लेना भी नहीं, वैसे भी ओपन है और नेगेटिव इंटीजर है ये, लेकिन चूंकि ओपन पर है इसलिए इसको हम लोग अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। -3 के आगे बच्चों यहाँ के पर -4 पड़ेगा, फिर यहाँ के पर -5 पड़ेगा, फिर यहाँ के ऊपर -3 के बाद में यहाँ के पर आ जाएगा -2, सॉरी,
फिर यहाँ के बरी आ जाएगा -1 और -1 के बाद में 0 आएगा और 0 के बाद में फिर हम लोग इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर -3 को न लिया जाए और इस डायरेक्शन में बढ़ा जाए तो पहला नेगेटिव इंटीजर -2 होगा और दूसरा जो है यहाँ के ऊपर माइनस, यहाँ के ऊपर 1 होगा। तो आंसर बच्चों क्या आ गया? आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर -2 और सिर्फ यहाँ पर -1, क्योंकि जब हम लोग -1 से आगे बढ़ेंगे तो 0 मिलेगा जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और उसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो सिर्फ आंसर क्या? -1 और -2। अगर ग्राफ बनाना होता तो सिर्फ -2 पर सॉलिड लेते और -1 पर हम लोग सॉलिड लेते, इसके गैप को नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एक आंसर हमारे पास में ये होगा और एक आंसर हमारे पास में ये होगा। ये मैंने आपको जो है वो छोटे छोटे सवालों में जो पढ़ाया था उसको अप्लाई करके हमने आप लोगों को यहाँ के ऊपर दिखाया पार्ट 2 में। और इसके बाद में फिर देखिए अगला सवाल, फिर देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास अब देखिए एक सवाल इस तरीके का भी है, यहाँ के ऊपर आप इसको देख लें। कहता है कि सॉल्व x-3, ये अगला सवाल है, जो भी नंबर हो इसका देख लीजिएगा। कहता है कि यहाँ के ऊपर सॉल्व, अब इसको भी देखिएगा आप, सॉल्व x माइनस, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x-3 टाइम्स और यहाँ के ऊपर 2 प्लस और यहाँ के ऊपर x, और ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 2 टाइम्स 3x - 1। यहाँ के पर ये 3x और यहाँ के पर -1 दे रखा है और x बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? -3। आप देख लें इस चीज़ को, x बिलोंग कर रहा है यहाँ के पर -3, -2, -1, 0, 1, 2 और कॉमा इसके बाद में यहाँ के पर 3 को नहीं, 3 नहीं है इसमें, यहाँ 2 तक है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद में यहां तक तो लैंग्वेज आपने देख ली। कह रहा है सॉल्व x-3 टाइम्स 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 टाइम 3x - 1, और x बिलोंग कर रहा है इस सेट को, जिस सेट में -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1 और 2 है। और इसके बाद में उसने कहा है कि ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन या आंसर ऑन द रियल नंबर लाइन। आपने लिखा नहीं है, इसको आप लोग समझ लें कि ग्राफ पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो यहाँ के पर होगा वो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस यहाँ के पर 6 -3x और ग्रेटर देन 6x और माइनस का 2। अब इसके बाद में तरीका यह है कि x हमने एक तरफ ले लिया, तो x -3x -6x ग्रेटर देन 6 - 2। देखिए x ले लिया, ये माइनस का 3x ले लिया, 6x प्लस का था, इनइक्वालिटी के इधर लाए, -6x हो गया, और माइनस का 6 उधर जाने के बाद में प्लस का 6 हो गया और -2 ये आ गया। तो x माइनस यहाँ के पर आ जाएगा 9x ग्रेटर देन 4, ये माइनस का यहाँ के पर 8x होगा ग्रेटर देन 4। अब सुनिए मेरी बात को, अगर किसी भी कोई भी नंबर नेगेटिव है, ये भी पॉइंट आप समझ लेंगे कि अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को तो हम इधर ला सकते हैं नीचे, जैसे लिखा हुआ होता माइनस का 8x बराबर 4, तो x बराबर माइनस का 4/8 हो जाता, ये सही है। लेकिन इनइक्वालिटी में हम लोग -8 को इधर नहीं ला सकते जब तक इसको हम लोग पॉजिटिव नहीं बना लेंगे। ये सारे बच्चे जहन में रख लें, इनइक्वालिटी पूरी गलत हो जाएगी। -1 ये कर दिया, माइनस का 8x ये कर दिया, माइनस का 1 ये कर दिया और 4 ये कर दिया। -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में और -1 से राइट में किया, तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। और इस माइनस को इस माइनस से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा और लेस देन आ जाएगा -4, और इसके बाद में आ जाएगा x लेस देन माइनस का 4/8 और x लेस देन माइनस के 1/2। ये इसका यहाँ के ऊपर जो है वो सॉल्यूशन हो गया। अब उस देखिए सुनिए, अभी तक क्या था कि वो कह देता था x बिलोंग टू होल नंबर, x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अभी उसने यहाँ के ऊपर कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, बल्कि पूरा सेट दे दिया है, और सिर्फ हम लोग उसी को आंसर कहेंगे कि जो दिए हुए सॉल्यूशन सेट को यहाँ के ऊपर बिलोंग करेगा या सेटिस्फाई करेगा। अब हमने यहाँ के ऊपर देखिए रियल नंबर लाइन खींची बच्चों, और रियल नंबर लाइन खींचने के बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए 0 ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये देखिए 0 ले लिया।
इसके बाद में यहाँ के पर -1 ले लिया, यहाँ पर माइनस यहाँ के पर ये 2 ले लिया, ठीक है, ये माइनस का यहाँ के पर ये 2 ले लिया, और हम लोगों ने यहाँ के पर ये देखिए यहाँ के पर -3 ले लिया और ये एरो लगा दिया, और इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में 0 के बाद में यहाँ के पर ये 1 ले लिया, फिर हम लोगों ने 2 ले लिया, और इस तरीके से हम लोग ये बढ़ते हुए जाएंगे। देख लें आप, पूरे नंबर हमने जो दिए हुए थे वो बना दिए। अब हमने ये देखा कि जो सेट दिया था -3 से और 2 तक, वो हमने बनाने के बाद हमारे सॉल्यूशन सेट में, ये जो सॉल्यूशन सेट है इसमें वो नंबर कहां कहां पर आ रहे हैं। तो देखिए लेस देन -1/2, देखिए रेड से मैं बनाऊंगा, तो लेस देन जो -1/2 है बच्चों ये आएगा, ये आएगा, ये माइनस नहीं, ये नहीं आएगा, सॉरी, यहां के पर ये आएगा, ये माइनस के जो 1/2 आएगा वो यहां के पर है, देखिए ये आएगा, ये 0 और -1 के बीच। और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे है बच्चों, देखिए ऐसे, इधर एरो जा रहा है, किधर जा रहा है, यहाँ के पर ये ऐसे, ये बनाया, और ये एरो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब इस -1/2 देखिए ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे इंटरवल में आ ही नहीं रहे हैं, सेट में दिए में हैं लेकिन इंटरवल में नहीं आ रहे हैं। तो अब जो एरो बनाया है ये वाला, इसमें देखिए कौन कौन आ रहा है, इसमें सिर्फ यहाँ के पर -1 आएगा, ये आएगा, उसके बाद में फिर और कौन आएगा, -2 आएगा, और उसके बाद में और कौन आएगा, सिर्फ -3 आएगा। आपने देखा ना 0 आएगा, ना 1 आएगा, ना 2 आएगा। तो आंसर बच्चों यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3, -2, और यहाँ के ऊपर सिर्फ यहाँ के ऊपर -1। अब इस आंसर को ग्राफ पर हमें दिखाना है, और इस आंसर को ग्राफ में दिखाने का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ -1 के ऊपर सॉलिड डॉट दिखाया जाएगा, -2 पर सॉलिड डॉट दिखाया जाएगा, और -3 पर सॉलिड डॉट दिखाया जाएगा, सिर्फ, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। यही हमारा यहाँ के ऊपर जो है वो आंसर हो गया। इसके बाद में फिर आप लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, यहाँ के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये लास्ट है, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के गाड़ी जो है वो नहीं चलेगी। आप देखें, देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी उस थ्योरी से सारी चीज़ें ये कनेक्टेड हैं, और आप बातों को जो है वो समझते जाएंगे। देखिए इसमें यहाँ के ऊपर ये कह रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ यहाँ के ऊपर x which satisfy the equation, which satisfy the inequation, which satisfy the inequation -2, क्या दे रखा है, -2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 माइनस यहाँ के ऊपर 2x/3 लेस देन आर इक्वल टू 1/5/6, और x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर। ये पूरा सवाल मैंने उतार दिया है, और ये आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अगले लेक्चर में फिर और प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ के ऊपर होंगी। इसको आप देखें, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी सॉल्यूशन सेट बताइए, और वो सॉल्यूशन सेट किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को, लेकिन सिर्फ वो लिया जाएगा जहां के ऊपर x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखिए तरीका क्या हो गया, देखिए तरीके कई हैं, और ये मत सोचिएगा कि सर ने वहां पर सवाल ऐसे किया था यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको अलग अलग तरीके पर सवाल बता दे रहा हूं। किसी भी सवाल में हमारा मोटिव ये होता है कि जो उसमें वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को निकालना। यहाँ पर वेरिएबल x है और x ही निकलवाना भी है उसको, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। तो इस देखिए पहला तरीका तो ये है कि अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको अकेला करेंगे। अकेले का मतलब क्या हो गया कि ना तो उसमें 2/3 होना चाहिए और ना ये 1/2 होना चाहिए, तभी x मिल पाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि -2 लिखा, और सबसे पहले इस 1/2 को रिमूव किया, तो यहाँ पर -1/2 कर दिया, और लेस देन आर इक्वल टू 1/2 -2x, और अपान यहाँ के ऊपर 3, 1/2 यहाँ घटाया है, यहाँ पर भी घटा दिया, और लेस देन आर इक्वल टू 6 1 6 5, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 11/6,
और माइनस का 1 पहले हमने काम किया पहले ये किया कि इस 1/2 को रिमूव करने के लिए हमने 1/2 इसके लेफ्ट पोर्शन पर भी घटा दिया, बीच वाले पोर्शन में भी घटा दिया और राइट में भी घटा दिया, तो यहां से वहां तक सब बैलेंस रहा। यही काम किया जाएगा कि जब भी किसी चीज को घटाया जाए या जोड़ा जाए और इनइक्वालिटी 3 पार्ट में लिखी है तो सर हर पार्ट में किया जाएगा, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। जब 1/2 हमने यहां घटा दिया तो ये देखिए यहां के ऊपर 2 एलसीएम में आएगा और माइनस का 4 माइनस का 1 हुआ लेस देन आर इक्वल टू, ये 1/2 माइनस का और प्लस का कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस के 2x/3 और लेस देन आर इक्वल टू, ये देखिए 6 एलसीएम में आएगा और आ जाएगा 11 माइनस 2 3 6 और ये 3 आ गया। इसके बाद में ये आ जाएगा माइनस के 5/2 बच्चों ये। और अब हमें जो रिमूव करना है वो क्या रिमूव करना है, यहां से हमें ये रिमूव करना माइनस के 2/3, तभी x हमें अकेला मिलेगा। तो हमने इनटू यहां के पर माइनस के 3/2 कर दिया और फिर यहां पर हम लोग आए और माइनस के 2/3 इंटू माइनस के 3/2 और ये वाला x लिख दिया गया। और फिर उसके बाद में 11 में से 3 गया, यहाँ के पर 8/6 और इंटू माइनस का 3/2। देखिए ये कर दिया। सारे बच्चे पहली पॉइंट को आप समझ लें कि हम लोगों को जिस वेरिएबल को अकेला करना है उस हिसाब से काम किया जा रहा है। माइनस के 5/2 ये हुआ, माइनस के हम लोगों ने 3/2 से यहां मल्टीप्लाई किया, ये माइनस के 3/2 से देखिए ये मल्टीप्लाई किया और माइनस के 3/2 से ये मल्टीप्लाई। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास x बचेगा। एक बात तो ये हुई, जब किसी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा और यहां पर भी किया गया है, यहां पर भी, तो यहां पर भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। ये स्टेप जरूरी है, आप बात से समझ लें। इनइक्वालिटी इसीलिए जो है वो टाइट होती है थोड़ी। ये हुआ माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया और ये आ जाएगा देखिए 15/4, माइनस माइनस प्लस 5 15/4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सिर्फ x बचेगा बच्चों, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हुआ और सिर्फ x बचा ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए 2 1 2 2 4 8, 3 1 3 और 3 2 यहाँ के ऊपर 6। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। और उसके बाद में 2 2 4, ये सिर्फ ये माइनस का 2 बचेगा, देखिए माइनस ये वाला बचेगा और इसको कोई भी आदमी सॉल्व करके देखेगा तो 2 2 यहाँ के ऊपर ये 4 आ गया, ये रिजल्ट आया। ये अब सारे बच्चे 1 मिनट के लिए गौर करें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इस, देखिए पहली बात तो ये कि इनइक्वालिटी जैसे लिखी है ये तरीका नहीं, देखिए ये x लिखा और x लिखने के बाद में ये लार्ज वैल्यू है और ये स्मॉल वैल्यू है। हमेशा स्मॉल वैल्यू इधर आती है और लार्ज वैल्यू उधर जाती है, तो ये -2 हो गया और 15/4 ये हो गया। हमेशा स्मॉल वैल्यू इधर रखी जाएगी और लार्ज राइट में रखी जाएगी और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी को गौर से देखा जाएगा। उसने क्या कहा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। ये नोक किस पर है, -2 पर। ये देखिए ये आ गई नोक -2 पर आ गई। इसके बाद में फिर अब नोक किस पर है, x पर, तो ये आ जाएगा, ये देखिए चौड़ा वाला हिस्सा 15/4 पर है तो चौड़ा हिस्सा 15/4 पर हो गया, नोक किधर हो गई, यहाँ के पर ये हो गई। क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद में जब 4 से 15 को डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 3.7। क्या आ जाएगी, 3.7। अब जब हम लोग रियल नंबर लाइन पर लेंगे, देखिए ये रियल नंबर लाइन आ गई और रियल नंबर लाइन पर आने के बाद ये देखिए रियल नंबर लाइन है, ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये देखिए यहाँ के ऊपर ये -2 है, ये -1 है और यहाँ के ऊपर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 है और आगे बढ़िए और यहाँ के ऊपर ये 4 आएगा और ये एरो हमने लगा दिया है और आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू। देखिए इस सॉल्यूशन सेट को हमने ये लिखा, ये तो लिख दिया -2 से लगाकर 15/4 यानी 3.7 होगा, बल्कि 3.7 यहाँ के ऊपर आएगा बच्चों। 3.7 जो है वो यहाँ के ऊपर ये 3.7 आ जाएगा ये, और 4 और आगे चला जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें कौन सी वैल्यू लेना है, -2 से लगाकर और 15/4 के बीच में जो नेचुरल नंबर है। तो पहला नेचुरल नंबर यहाँ के ऊपर 1 होगा,
फिर उसके बाद में ये 2 होगा, फिर यहाँ के ऊपर ये 3 होगा और यहीं तक हमें जाना है। तो इसके पहले तक सिर्फ पहला, दूसरा और 3 नेचुरल नंबर होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1, 2 और सिर्फ यहाँ के ऊपर ये 3। देखिए मैंने पूरी इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करके दिखा दी ना, तो इधर तो आना ही नहीं है, सिर्फ ये बाउंडेड इंटरवल है। बाउंडेड का मतलब है कि एक सिरा जो है वो -2 पर है और दूसरा सिरा जो है वो 3.7 में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। लेकिन यहाँ और यहाँ पर होने के बावजूद सिर्फ हमें वो वैल्यूज लेना है जो नेचुरल हैं। तो इसके और इसके बीच में जो नेचुरल वैल्यूज हैं सिर्फ नेचुरल नंबर 1, 2 और 3 होंगे, इसीलिए इसको हमने यहाँ के ऊपर इसको सॉल्यूशन का ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में 2 पार्ट हो गए हैं, कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में ख़त्म कर दें, और नहीं होगा तो फिर 2 पार्ट और छोटे छोटे पढ़ा दिए जाएंगे। ये मैंने इनइक्वालिटी को आपको पढ़ा दिया, ये दोनों पार्ट आप देख लेंगे तो इनइक्वालिटी का बेस आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।